एक साथ 3 आईपीओ आए हैं मार्केट्स में, और आईपीओ मार्केट्स में वैसे गर्मी है, एक्शन पूरा है, कुछ लिस्टिंग्स है और कुछ नए आईपीओ आए हैं। दूसरी तरफ हमारे सेकेंडरी मार्केट्स में थोड़ी सुस्ती है, बट कोई नहीं, मार्केट्स तो चलते रहेंगे और आईपीओ मार्केट्स में भी आईपीओ आते रहेंगे। और आज एक अच्छा आईपीओ को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मैंने मैनेजमेंट को सुना जी बिजनेस पे, अनिल जी ने बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू लिया था, और मैनेजमेंट का जो एक्सेंट था, यानी कि यूएस में पढ़ के बड़े होकर पले बड़े, और जिस तरीके से फादर सन ने एक अच्छी कंपनी खड़ी की है, और उस कंपनी का आज आईपीओ आ रहा है, ओएफएस भी है, इनफैक्ट काफी हद तक कुछ ओएफएस भी। और उससे भी बढ़िया बात जो मुझे लगी, इन्होंने आईआईटी चेन्नई को इन्होंने अपनी एक स्टेक भी दी है, और जो कि वो भी ओएफएस में आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड एक्चुअली जेस्चर, आप अल्मा मैटर को देते हो, और एक नई चीज सीखने को मिली, और मुझे बहुत इंप्रेस किया ये चीज ने। और इनफैक्ट इसलिए 3 आईपीओ में से सबसे पहला आईपीओ जिसको मैं पिक किया हूं रेकमेंड करने के लिए, वो है इंडो एमआईएम। और एमआईएम का फुल फॉर्म है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, और ये बनाने में कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, और कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यानी कि करीब 7% के लगभग ग्लोबल मार्केट शेयर है। अब कंपनी देखिए ये कहां कहां यूज आता है ये प्रोडक्ट, तो ये बेसिकली एमआईएम जो है कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट्स के लिए बनाया है, और ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिकल, कंज्यूमर, एरोस्पेस सेक्टर्स, और कई सेक्टर्स ये जो है इनमें टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए इनको आगे भी डिमांड की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करीब 26% की पिछले साल की ग्रोथ थी इनकी, और 9000 से ज्यादा प्रोडक्ट वेरिएंट्स है, पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट के 15 से ज्यादा इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एज ऑन मार्च 31, 2026। और इंडिया में, यूके में, मेक्सिको में और यूएस में, इन सब जगह इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहीं ना कहीं बना रखी है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब इस आईपीओ में 2 चीज है, एक तो फ्रेश इश्यू है 500 करोड़ का, जो कि जिससे कुछ ये लोग डेट्स को कम करेंगे, और दूसरी तरफ 3300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, तो ये बड़ा आईपीओ वैसे। और इनफैक्ट 24,000 करोड़ की इंप्लाइड मार्केट कैप, यानी कि इसी भाव पे अगर लिस्ट होता है तो मार्केट कैप जो आएगी वो करीब 23,981 करोड़ की आती है। तो सारी चीजें हम देख रहे थे, और काफी चीजें बहुत बढ़िया भी है, निश बिजनेस मॉडल है, और जो इंडस्ट्रीज को कैटर कर रही है वहां पे अच्छे टेलविंड्स है, ये मैंने बताया ही। बट वैल्यूएशंस थोड़े से हायर साइड पे भी है, 44 का पी मल्टीपल है, बट एट द सेम टाइम मुझे एक चीज और बढ़िया लगी कि ईवीवा इविटा पे देखा तो मैंने 19 टाइम्स का ही है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगा। और ऐसे टाइप के प्रिसिजन इंजीनियरिंग वाले और इंजीनियरिंग कंपनीज जो भी और दूसरी लिस्टेड कंपनी है, उनको काफी बड़ा पी मल्टीपल मिलता है, तो इसलिए इसको भी मिल रहा, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है। और एंकर इन्वेस्टर्स की हमने लिस्ट देखी, काफी इंप्रेसिव है, आईसीआईसीआई जैसा नाम है, एचडीएफसी जैसा नाम है, तो वहां कोई दिक्कत आ नहीं रही है। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी, अच्छी ग्रोथ देने वाली कंपनी, और अच्छे इबिटा मार्जिन्स कमाने वाली कंपनी। और जब लिस्टेड पीयर्स नहीं होते हैं, कंपैरिजन के लिए कोई और दूसरी कंपनीज नहीं होती है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है और थोड़ी रिसर्च और ज्यादा करनी पड़ती है। तो रिसर्च टीम ने पूरी डीप डाइव की है, ट्रेडसुड रिसर्च टीम ने जब समझा सारी चीजें, तो उनकी तरफ से यही निकल के आ रहा है कि इसमें लिस्टिंग गेन्स भी बनेगा, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी एक अच्छा कैंडिडेट है। सो फाइनली हमारी राय यही है, वन कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।